जी, क्या हाल है? बढ़िया मजे। आप सुनाएं। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? हाँ, कट रही है जिंदगी। कैसे और रोजे कैसे चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा हाँ भाई, जी, हाँ वो जी। मसला हल नहीं किया आपने? वो हमारी जो पिछली बातचीत हुई थी, वो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 थी, सफा नंबर 490 था, जिसमें मिर्जा जी ने लिखा था रूहानी पानी वाला। नहीं, रूहानी पानी वाला नहीं, कि फिर उस अलीम व हकीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा। वो तो मामला हल है बिल्कुल। वो नहीं, कहाँ हल है जी? वो आपको नहीं हल हो रहा है। देखो बात पता क्या है, अगर आप जिस जी। हिसाब से देख रहे हो ना, उस हिसाब से आपका कभी मामला हल होगा ही नहीं। अच्छा आपके सवाल मतलब आपके सीने में जलते रहेंगे वो वाले। अच्छा मतलब मैं ये करूं कि आपके कहने से कुरान पे झूठ तस्लीम कर लूं, कोई झूठ है ही नहीं तो मिर्जा कादियानी की बात मान लूं? भाई। ना मानो, इसमें नहीं, हमारी सेहत से क्या देखिए ना है? एक बात ना इस्माइल नहीं, भाई, मैं आपको आपकी कह ही नहीं रहा हूँ कि आप ना मानो या ना मानो। आपके आपकी सामने बस हक खोल खोल के बयान कर दिया गया है। आपकी और मेरी जो बात हुई थी वो ये जी हुई थी पहले। आपने कहा था कि भाई हम तो वही मानते हैं, बिल्कुल वही इस्लाम है। जी, बिल्कुल वही इस्लाम है जी। ठीक है। हाँ। तो अब ये 1300 सालों में किसने कुरान की उस आयत का, जिस आयत के अंदर एक मिकदार में पानी उतारने का जिक्र है, हम्म। उसकी तफसीर में 1300 सालों में कितने लोगों ने लिखा कि यहाँ मुराद कुरान का आसमान पे उठाया जाना है 1857 अच्छा, में? ठीक है ठीक है ठीक है। हम एक मतलब मेरी बात सुनो। क्योंकि देखिए अगर हम आज कोई भी 12 अप्रैल हो गई, मेरे ख्याल से 4 तारीख में हमारी बातचीत हुई थी। हाँ, मैं बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। जी। पहले आप तर्जुमे पर एतराज लगाएं, ठीक है। पहले हम उसके एतराज सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। कौन प्लस से उसके बाद तर्जुमे पे? भाई आपके तर्जुमे का कह रहे हो ना कि तर्जुमों में तारीफ की है जमात अहमदिया ने। मैंने तो कुरान आपके सामने रखा नहीं है देखिए, वो तो आपकी ऑफिशियल ना। वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। एक आपकी वेबसाइट है ना, हाँ हाँ। thepersecution.org, आपने तो शायद सुनी भी ना हो। उसमें डेली अपडेट किया जाता है कि आपके साथ किस दुनिया में कहाँ क्या हुआ। ठीक है तो वहाँ पे वो चीजें दर्ज हैं कि एफआईआर वगैरह कटी है वहाँ रबवा, जो चनाब नगर, जहाँ से आपके यहाँ ये किताबें ठीक है किताबें आती है ना। ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा प्रिंटिंग आपका वहीं चनाब नगर में है, ढकचकवाल जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो वहां से तहरीफ शुदा तर्जुमे पकड़े गए थे। तो ये कोई तो ऐसी बात नहीं है कि इस पे हम आपस में अच्छा चलो, झगड़े। आप ठीक है मुझे फिर अच्छा दूसरी भेजे, बात, मैं उसके ऊपर तहकीक तो करूं। हाँ कर लेना, कोई मसला नहीं, जहां तक चलें ठीक आप हो है, गया। देखो आपने एक लफ्ज सुना है जिसे कहते हैं फैक्ट मैनिपुलेशन। हम्म। आप सरासर वो फैक्ट मैनिपुलेशन ही करते हैं। अच्छा चले, आप तो नहीं कर रहे ना? हम करते ही नहीं हैं। अच्छा अब आप मुझे दिखाएं कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहाँ बयान फरमाया कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा? पहले आप तर्जुमे पे तर्जुमा पहले साबित करें कि जमात अहमदिया तर्जुमा गलत करती तो करती कैसे है, ठीक है। जी। हवाले वो नहीं, आप चाहे मेरी बात सुने, एक काम चाहे करूंगा आपको मैं, एक काम हाँ। करूंगा, ये जो अभी आपने भेजा है मुझे, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप एक काम कौन? करना, आपको मैं एक ऐसी सोर्स दूंगा कि आप उसे इनकार ही नहीं किया कर सकते। मैं मिर्जा मसरूर को तो आप जानते ही होंगे। हाँ जी। उनकी एक मैं वीडियो भेजूंगा आपको, ऑफिशियल स्टेटमेंट भेजूंगा उनका, और एक आपका तर्जुमा भेजूंगा। ये मसला उन दोनों से हल कर लेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि क्या मिर्जा मसरूर ने सही कहा या ये जो किताबों में आपकी तर्जुमा लिखा है ये सही है। ठीक हो गया ना? देखो हजरत मिर्जा मसरूर अहमद जो बात कहते हैं ना, वो हम्म। कुरान से हटके कोई बात कहते ही नहीं है, ठीक है। चले, तो ये आपके तर्जुमे आप में अपनी जिसका बात भेजा आप आपने ये गलत होगा या मिर्जा मसरूर गलत होंगे? सेम टाइम दो कंट्राडिक्शन बयान है, दोनों को तो सही नहीं कहा जा सकता ना। चलो ठीक है, आप भेजे तो सही, फिर उस पर हाँ अच्छा, अब चर्चा मुझे होगी। बताएं, देखिए चूंकि ये हमारी दूसरी नशिस्त है, दूसरी नशिस्त में आपने कहा था कि चले हम बात करेंगे, तो इस्माइल भाई मेरी बात को जरा सा ना थोड़ा ठंडे दिल से सुने, कोई इसमें झगड़ा जी जी, करने मैं वाली बिल्कुल ठंडे बात दिल से नहीं है। सुनता हूँ मेरे प्यारे भाई। क्योंकि आपको ना देखें, आप में और मुझ में क्या फर्क है, हम जो अभी बात हम्म। कर रहे हैं। एक मिनट रुके जरा। आप में और हम में ये फर्क है जी कि मैं अल्लाह के कुरान का दिफा कर रहा हूँ, जी आप मिर्जा कादियानी जी का दिफा कर रहे हैं। एक जी बुनियादी फर्क ये है। जी। आपको लग रहा है, चलो आगे आगे करो बात। नहीं, मुझे क्यों लग रहा है, तो आप ही तो कर रहे हैं ना। आप एक झूठ को उसे छुपा रहे हैं कि भाई किसी तरह इस पे पर्दा डालूं। ना मुझे आप पर्दा डालने की आप मुझे जिस चीज बताएं से, कि अल्लाह ताला देखो ने कुरान को आसमान पे 1857 में उठाने का कौन सी आयत में जिक्र किया? जो आपने सूरह मोमिनून की आयत भेजी थी,
उसके अंदर एक मिकदार में पानी उतारने का जिक्र है। हाँ उसके है, तर्जुमे मैंने को खुद आपको उसका तर्जुमा हाँ उसका तर्जुमा मैंने आपका मान लिया, आपने मेरा मान लिया कि भाई हाँ इसके अंदर अल्लाह ने आसमान से एक मिकदार में पानी उतारा फिर उसको ठहरा दिया। ठीक है। यहाँ अल्लाह ताला ने इससे पहली आयतों में आसमानों की तख्लीक की बात की, तो यहाँ एक तख्लीक की बात चल रही है। अब्दुल्ला भाई आपको एक बात बताऊं, जी। जब मैं आपको तर्जुमा भेज रहा था ना, जब भी मैं आप लोगों को कोई जवाब देने की कोशिश करता हूँ ना, तकरीबन इस ग्रुपों वगैरह में मुझे कई साल हो गए हैं, नया नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पुरानी हूँ मुझे पता है। जब भी मैंने कोई जवाब दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता हूँ, गूंगा बहरा नहीं हूँ, जी जी, सुनता भी हूँ बोलता भी हूँ, तभी उसी में से सवाल, उसी में से ऐतराज निकाल कर वहां पे खड़ा कर दिया है। अच्छा। इसलिए ताकि मिर्जा साहब को सच्चा मानना ना पड़े। अच्छा उवैस भाई, ये जो तर्जुमा आपने भेजा है तो ये इस्माइल भाई, ये दुनिया का पहला तर्जुमा है या इससे पहले भी तर्जुमे होते रहे? क्या ये कादियानी जमात ने तर्जुमा किया है? इससे पहले कोई तर्जुमा ही नहीं हुआ दुनिया में? नहीं, पहले भी तर्जुमे हुए हैं। तो फिर उसमें क्या इतनी परेशान होने वाली बात है? तर्जुमे पे क्यों जोर दे रहे हैं इतना? पहले आप साबित तो करें ना कि हम गलत तर्जुमे के लिहाज से हम सही हैं। मैंने यही अभी इसी से साबित कर देंगे ना जी। ये जो मिर्जा जी की इबारत है, फिर उस अलीम हकीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा, ये तफसीरी मसला है। हाँ तफसीर का है ना जी। मैं तफसीरी तो कह रहा हूँ, आप तफसीर से, हम तफसीर का अब इस इबारत के अंदर देखें इस्माइल भाई, एक आम इंसान में इतनी अकल होती है कि बात को क्या कहा जा रहा है। मैं अगर ये कहता हूं कि भाई मेरे घर के अंदर 10 रुपए रखे हैं, तो आप उसे ढूंढने मोहल्ले में जाओगे, मेरे घर में आओगे? जो चीज जहां बताई जा रही है वहीं तो ढूंढेंगे ना जी। जी। अगर आप कहीं दूसरे के घर में घुस जाए और वहां से कहें कि जी इसका मतलब तो था कि फला पड़ोसी के घर में रखे थे या फला उसके, सुन ले एक मिनट भाई, तो आपको कोई पागल बताएगा भाई। अगर ऐसा मैं भी करूंगा तो मुझे लोग कहेंगे यार इस बंदे का दिमाग खराब है। तो आपने सुने तो आपके मिर्जा जी ने ये कहा है कि फिर उस अलीम हकीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना, यहाँ कोई तफसीर की बात नहीं हो रही। पहली बात, अरे मेरे भाई, आपके सामने कुरान दिया है, ठीक। आवाज कट रही है आपकी थोड़ी सी, कहाँ के टेबल के नीचे पहुंच गए क्या आप? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको कुरान करीम का नुस्खा, आवाज कट रही है आपकी इस्माइल भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम पता नहीं क्यों। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको पीडीएफ का नुस्खा भेजा है, ठीक है, ठीक है। उसमें से पहले आप ये बताएं कि उसमें से ये बताएं कि जमाते अहमदिया अपना तर्जुमा कहाँ गलत करती है। चले वो भी बता देंगे ना जी आपको। हाँ बता देंगे, नहीं पहले बताओ ना। जो हमारा पहले मसला चल रहा था, जो हमारा 4 तारीख को डिस्कशन हुआ था, हमारे मसले, मेरे प्यारे भाई, ये मसला तब से चल रहा है जब से मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, ठीक है। ये आज का कोई ये मसला है, ये आज का मसला है ही नहीं। नहीं तो फिर ये तो मसला खड़ा करे ना जी, ये मसला तो हल करे ना जी, जो बीच में ये नया मसला डाल दिया। मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले मैंने ना एक एल्गोरिदम के हिसाब से चलना है, मैंने आपके हिसाब से नहीं चलना है। पहले बात, जहाँ पे बुनियाद मजबूत होगी फिर हम उसके ऊपर एक मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। मतलब जहाँ आप ये देखेंगे कि जहाँ आप ठीक हैं वहीं बात करेंगे, जहाँ आप गलत हैं वहाँ बात नहीं करेंगे। यार आप तर्जुमा साबित गलत कर देना। मतलब जो आपकी, भाई कर तो रहा हूँ, आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते? मैं कर तो रहा हूँ, मैं तो आप सुने, आप कह रहे हैं जी, देखिए सुने, एक बंदा आके छाती ठोक के कहता है कि जी मेरे खानदान में आप साबित नहीं कर सकते कि कोई चोर उचक्का था, ठग डाकू लुटेरा था, बताओ मैंने कब चोरी की। तो हम उसे कहेंगे यार तू अपने खानदान की बात कर रहा था, अभी तो तेरा दादा जो था वो चोर था, ये उसकी FIR है, ये फला तारीख में पर्चा कटा था, तो उसका खानदान दागदार साबित हो गया ना जी। तो साबित करे ना तर्जुमे में। कब मैं कह तो रहा हूँ, ये मिर्जा कादिया जी ने किस आयत का तर्जुमा लिखा वो बता देना मुझे। कुरान की कौन सी आयत का तर्जुमा ये है कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा? तर्जुमा नहीं है, वो तफसीर है। वहां पे तो तर्जुमा भी नहीं लिखा। फिर वही मिसाल मैं दूंगा, फिर मैं आपको वही मिसाल दूंगा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं और आप कह रहे हैं कि जी वो तो बैंक की बात हो रही थी।
सीधी सीधी बात आप समझ गए ना, सीधी सीधी बात। देखिए सुने वैस भाई, आप ये कह रहे हैं, देखिए सुने इस्माइल भाई मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हैं जी, ठीक है ना, उंगली करके कह रहे हैं ये भाई ये मेरी जेब है, इसमें 10 रुपए पड़े हैं जी, और मैं आपसे, मुझे 10 रुपए लेने हैं और मैं बैंक भागने लगूं कि भाई वैसे ने तो ये कहा है कि बैंक से 10 रुपए लेके आने हैं। इस्माइल, अरे हाँ यार चलें जो भी हैं, ठीक है इस्माइल भाई, मेरा नाम हाँ आप इस्माइल में हैं भाई, कादियान में सर्विस करते हैं, जमात अहमदिया की ऑफिस में बैठे हुए हैं, जहाँ सेंटर है आपका वहाँ पे नौकरी करते हैं आप, ठीक है जी जी, आप इस्माइल भाई हैं, चले अब मैं याद रखूंगा। जी जी, तो इस्माइल भाई अब ये मुझे बात बताएं कि बात तो की थी आपने इशारा करके कि भाई यहाँ ये जो मेरी पॉकेट है इसमें 10 रुपए हैं, दूसरा बंदा कह भागले बैंक की तरफ कि भाई, मैं तो मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए बुरा न माने, आपकी थोड़ी ना मोटी अकल है, बिल्कुल एग्री हूँ आपकी, तो कोई बैंक की तरफ भागने लगे कि भाई इसका मंशा तो ये था कि जो भाई मैंने रकम जमा की हुई थी, जो मेरे आबोजदाद ने पुश्तों ने रकम जमा की हुई है बैंक में, मुराद वहां से बैंक में 10 रुपए हैं, तो कोई पागल ही तो बताएगा भाई। हाँ, तो इसी तरह से मिर्जा जी ने लिखा है, फिर उस अलीमो हकीम का कुरान करीम में ये बयान फरमाना, थोड़ा विराम पूरी इबारत तो सुन लेना क्या लिखी, क्योंकि बार बार बतानी पड़ रही है मुझे। वो मेरे पास अगले पिछले सारे सफ़े आ गए हैं वो, हाँ अगले पिछले को छोड़ दे। अरे मेरे भाई थोड़ा विराम तो लगाओ, मुझे बोलने का मौका दे। हाँ बोलें आप। मैं आपको अपनी जेब की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला भाई मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, आपके सामने मैं अपनी जेब खोल के दिखा रहा हूँ कि ये देखो अब्दुल्ला भाई मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, आप क्यों फिर दूसरी जेब टटोल रहे हैं? मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान करीम रखा है, ठीक है, हमारा जो मतलब हमारे बीच में जो जज है, मैंने जज को लाके खड़ा कर दिया है हमारे बीच में, आप उससे फैसला करें ना। आप उसी से तो फैसला कर रहा हूँ, वो तर्जुमा कुरान का है, कहीं का है? वो तफसीर है वो। अभी आप तर्जुमा कह रहे थे, वो आप तफसीर कह रहे हैं। वो जो मतलब तफसीर वो है जो 1800 कौन सा नंबर बताया था आपने, हरूफ अददी वाला? हाँ उसका वो मैं बता रहा हूँ, वो तफसीर में है। वो तफसीर की तरफ मैं अभी देखें, मैंने अभी तफसीर खोल के देखी नहीं है कि तफसीर में क्या क्या हज़रत इस्लाम ने लिखा है, ठीक है। अभी हम तर्जुमे पे डिस्कशन करेंगे। अभी आपने देखी नहीं है, मतलब ये पढ़ी नहीं है आपने भी? अरे मैं पढ़ लूंगा मेरे भाई, अब तक अच्छा, मतलब अभी तक नहीं पढ़ी ना? अभी तक जरूरत ही नहीं मुझे पेश आई। अच्छा हाँ, वो जरूरत मुझे तब पेश आएगी जब आप यहाँ तो मतलब आप इत्तेफाक, जब आपका मुकम्मल इत्तेफाक हो जाएगा किस बात पे? तर्जुमे पर। भाई तर्जुमा तो मैंने मान लिया ना, सूरह मोमिनीन का जो तर्जुमा आपने आयत का भेजा था वो तो मैंने मान लिया, ठीक है। चलो ठीक है, उससे आगे फिर मैं कर लेता हूँ डिस्कशन। हाँ तो उससे आगे करें ना, उसमें बताएं उस आयत के अंदर भी कहाँ जिक्र है आसमान पे उठाए जाने का कुरान को। जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला। मैं अब सूरह मोमिनीन का तफसीर मैंने रीड करनी है और उसके हिसाब सूरह मोमिनून आपने ही तो भेजी थी जी, उसको रीड क्या करनी, रीड तो आपने कर ली ना। सूरह नंबर 18 आपने ही तो भेजी थी भाई। तफसीर सगीर और तफसीर कबीर में से देखूंगा ना फिर मैं। किसकी लिखी हुई देखेंगे? हज़रत इस्लाम की। और तफसीर के बारे में पूछ कौन रहा? क्या मिर्जा कादियानी ने ये कहा कि फिर उस अलीम व हकीम का कुरानों की तफसीरों में ये बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा, क्या ये लफ्ज है उसमें? भाई आप खुद कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं और खुद उसमें फंस रहे हैं। क्या मैं फंस रहा हूँ, मुझे बताएं तो। भाई आप देखें, खुद के लिए एक पैराडॉक्स तैयार कर रहे हैं और खुद आप उसमें जा रहे हैं। देखें ये पैराडॉक्स जो भी तैयार किया है ये मिर्जा जी ने किया है। बिल्कुल भी नहीं, हमारे लिए तो बताएं ना मुझे, फिर मुझे कुरान की आयत दिखा दें भाई, मुझे कुरान की आयत दिखा दें, मैं चुप हो जाऊंगा बस, खत्म, इतनी तो बात है भाई। अच्छा सुने, क्योंकि देखिए सुने तो आप, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कादियानी जो है मिर्जा जी की बरकत से थोड़ा सा बुरा ना माने, मुझे लगा कि मोटी अकल होते हैं सारे, जितनी भी मेरी आज तक बात हुई। देखिए सुने, अगर कोई आदमी ये कहे भाई अल्लाह ताला ने कुरान में ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने कुरान में ज़कात के लिए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत इब्राहिम का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज का जिक्र किया, तो आदमी फटाफट उठा के आयतें दिखा देगा। ये थोड़ा ही कहेगा जी देखो जी वो तो फला जगह यूं था और फला तफसीर में था, क्योंकि बात कुरान की हो रही है तो कुरान से सबूत देना पड़ेगा। तो तफसीर किसकी की जा रही है? कुरान की।
बस बात ही खत्म हो गई फिर। तो क्या मिर्जा जी ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान की तफसीरों में बयान फरमाया कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा? कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी तो बात होती है ना, हम रोज कितने शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। नहीं, जो आदमी शॉर्ट फॉर्म में नहीं, किसी ने हाथ रोका था जी। और फिर बात तो सुने, अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख के 2.5 सफ़े तक उसकी वो भी तो की है मिर्जा कादियानी जी ने, तफसीर खुद ही तो की है। तो वही ना, कितनी तफसीर करनी थी उन्होंने, मतलब और वही चीजें होती हैं। नहीं वैसे भाई बुरा ना माने, ये तो ऐसी बात हो गई, देखे सुने, ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे एक आदमी के मुंह पे जो है, चले मैं और गंदी मिसाल नहीं देता, कि गाय का गोबर लग गया या किसी कुत्ते की टट्टी लग गई, और वो फिर उसे धोने के लिए कुत्ते का पेशाब इस्तेमाल करे। ऐसा मेरे भाई देखो, कुरान करीम में बहुत सारी अल्लाह ताला ने ऐसी बातें, एक तो झूठ बोल दिया, एक तो मिर्जा कादियानी जी ने झूठ बोल दिया कि अल्लाह ने कुरान में ये बयान फरमाया, ऊपर से उसकी वो तावील की कि मतलब बड़े बड़े ठगों के लुटेरों के कान काट लिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम झूठे हैं ना, तो इस जमाने में सच्चा कोई भी नहीं है फिर। नहीं, ये तो देखे ना, पता मिर्जा कादियानी ने तो अपने माँ बाप को दाव पे लगा दिया था, अपने दावों के चक्कर में आप पूरी दुनिया को लगा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसने एक जगह ये कहा था कि मैं मुगल बरलास हूँ, हमारी कौम मुगल बरलास है, और वो मतलब ये समझ लें कि फिर वो मेहदी बनने के चक्कर में, मसीह बनने के चक्कर में आपको बता के 2 साल 10 महीने 7 दिन औरत भी बना और क्या से क्या किया। तो ये तो कोई नई बात नहीं है वैसे भाई, ऐसा तो कादियानियत में होता है। ये भी तो तफसीर का मामला है। अब जो आप ये कौन सी तफसीर? यही पहले मरियम हुआ फिर ईसा, वो तो एक मतलब ये बातें झुटलाने वाली नहीं है। कौन बनता है मरियम, कौन ईसा बनता है जी? हजरत अक़दस, वो चलो ठीक है, वो अलग बात है। वो नहीं, ऐसा तो देखें, एक शादीशुदा बाल बच्चोदार अच्छा खासा मुस्टंडा, 2 बच्चे उसकी, जवान जपान बीवी, वो कहते जी मैं 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बना, हैज आ गया, बाबू इलाही बख्श से झगड़ा हुआ, फिर खुद को खुद जन के क्या से क्या बन गया। तो ये सारी चीज ताने जो हैं जी, वो सब आप जो ये बातें हैं ना, सिर्फ एक मुरब्बा सा बना रहे हैं, ठीक है, एक मतलब मिक्सअप कर रहे हैं आप चीजों को। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा यार, आप कर रहे हैं। आप इस वक्त देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक एल्गोरिदम चाहता हूँ और आप एक डिसऑर्डर चाहते हैं। हम ये डिसऑर्डर नहीं चाहते हैं सर। मैं डिसऑर्डर, ये आपका डिसऑर्डर हमेशा आपसे करा रहा हूँ ना जी, मैं आपसे हल करा रहा हूँ, आप कर ही नहीं रहे। मैं आपसे हल करवा रहा हूँ, आप कर ही नहीं रहे। मैं क्या हाल करूं बताएं? मैं तो ये कह रहा हूं कि मिर्जा कादियानी जी ने कुरान पे बहुत बड़ा झूठ बोला, और मिर्जा कादियानी ने ये लिखा है कि अल्लाह पे इफ्तरा करने वाला सब काफिरों में बड़ा काफिर है। मैंने तो नतीजा निकाल दिया कि मिर्जा जी बहुत बड़े काफिर थे। आप कुरान से देखें, मेरी बात सुने, तर्जुमे। और ये जो आप कह रहे हैं, ये जो मैंने कहा था आपसे कि भाई वो 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बने, खुद को खुद जनाया, तो ये तो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 में है, सफ़ा नंबर 50, कश्ती नूह किताब है। उसका शॉट लगा दें, स्क्रीनशॉट लगा दें। सर वो अभी हमारा देखें, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो फिर खोल क्यों रहे हैं उसको पहले भाई? तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप जा रहे हैं ना उधर। मैं तो जा ही रहा हूँ, आपने बात खोली है ना। तो आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ये डिसऑर्डर हो जाता है, ये मामला फिर मतलब उलझता चला जाता है। चले डिसऑर्डर तो देखिए सुने, मिर्जा जी के साथ भी बहुत सारे डिसऑर्डर थे, बाइपोलर सेक्सुअल डिसऑर्डर था उनके साथ, उसमें होता है ना। नहीं सुने, ये डिसऑर्डर तो मिर्जा साहब के साथ भी थे, और उनको एक बाइपोलर सेक्सुअल डिसऑर्डर भी था। उसमें बंदा ये होता है, कभी कभी वो खुद को लुगाई भी समझने लगता है कि मैं औरत हूँ, मैं हमला हो गया, मुझे हैज आ गया। ये सारे बाइपोलर सेक्सुअल डिसऑर्डर के वो हैं, वो छोड़ दे, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। आप खुद उसमें उलझते जा रहे हैं। अब देखे, मैंने डिसऑर्डर का नाम लिया, आपने डिसऑर्डर उनकी तरफ मंसूब कर दिया। मैं अगर कोई और था नहीं क्या जी मनफी, अगर मैं किसी और मनफी चीज का नाम लूंगा ना, वो भी आप मिर्जा साहब की तरफ कर देंगे, ठीक है? आप उसे हटा दें, आप मना कर दें कि मिर्जा जी औरत नहीं बने। भाई मैं आपको जिद थोड़ा ही कर रहा हूँ, आपने जब एक बात तस्लीम कर ली। पहले मुझे आप ये बताएं कि हमने तहकीक करनी किस पे है, ठीक है? हमें इस पे तहकीक करनी है कि अल्लाह के कलाम पे झूठ बोलने वाला बदतरीन काफिर है, और मिर्जा कादियानी जी ने कुरान पे झूठ बोला। अगर आपने कसम से ऐसे बात की ना, अगर आपने मतलब इस तरीके इस्माइल से भाई सुने मेरी बात, प्यारे भाई मेरी बात सुन लें। अल्लाह गवाह है मेरा, मैं रोजे से हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये इबारत मिर्जा कादियानी जी ने लिखी है कि अल्लाह पे इफ्तरा करने वाला तमाम काफिरों में बदतरीन काफिर है। यार साबित शुदा बात है ना। अगर ये हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है तो सही कही है ना।
हाँ, तो लेकिन ये बात तो झूठ कही ना, अल्लाह पे इफ्तरा किया कि फिर सलीम हकीम का कुरान करीम में बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा, तो झूठ है ना जी। और आपके मिर्जा जी ने ये कहा है कि जब एक बंदा एक बात में झूठा साबित हो जाता है तो फिर दूसरी बातों में भी उसका कोई एतबार नहीं रहता। तो भाई सबसे पहली बात तो ये देखें, एतराज करने वाले ना हर चीज पे एतराज करते हैं, और उसी कैटेगरी में आप भी हो। तो उनके तो जवाब भी तो दिए जाते हैं ना वैस भाई। यार एतराजों के जवाब कैसे दिए जा सकते हैं? ऐसे दिए जाते हैं, कुरान पढ़े, कुरान में दिखाएं 1857 का कहाँ जिक्र है। सवाल ही कोई नहीं है आपको। हाँ, वो तो सवाल कोई नहीं, वो आपको तफसीर में उसकी जो मतलब वो जो उसकी इबारत है उसका जो जवाब है वो आपको तफसीर में मिलेगा। किसकी तफसीर में मिलेगा? कुरान करीम की तफसीर में। और किसकी तफसीर में? अल्लाह ने कोई तफसीर भी नाजिल की क्या इस्माइल भाई? हाँ, हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे तफसीरी तो नाजिल हुई थी। अच्छा, बिल्कुल। उनसे पहले कोई तफसीर नहीं दुनिया में मौजूद थी? उनसे पहले जो मतलब जो तफसीर थी वो अल्लाह की तरफ से नहीं थी। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह भी तफसीर नाजिल करता है? बिल्कुल करता है। अल्लाह ताला कुरान नाजिल करने पे कादिर है, तो तफसीर नाजिल करने पे कादिर नहीं तो है? ये तफसीर वैस भाई 1300 सालों में ये तफसीर किसी ने नहीं की जो मिर्जा कादियानी ने की। भाई आगे सबसे पहले मेरी बात सुने, जो हजरत अक़दस मसीह, फिर आके क्या खिदमत, मतलब उस चीज को खत्म भी तो करना था ना, जो मतलब जो मुसलमानों में तफरकाबाजी है वो कैसे खत्म होनी थी? नहीं, वो तो खत्म नहीं हुई ना जी। 1917 में 2 गिरोह बन गए आपके, अब 14 बन गए, वो तो खत्म नहीं हुई। एक तफरका खत्म करने आए थे तो वो तो तफरका सारा जो था वो उनके गले पड़ गया। अभी गफ्फार जंबा दंदनाया फिर रहा है, वो कह रहा है जी मैं भी मैसी मूद हूँ। हाँ देखें, अब मेरी बात सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। यार वो छोड़े, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मैं बता, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आप ना समझाएं से, हम समझाएंगे आपको, ये हमारा सब्जेक्ट है। हमसे पूछे रसूलुल्लाह के बारे में क्या पूछना है, हमसे पूछे कुरान के बारे में क्या पूछना है। आपका कॉपीराइट है ही नहीं कुरान पे। तो चले, आपका तो रूहानी खजाइन का कॉपीराइट है ना जी, उसमें तो लिखा हुआ है कॉपीराइट, ऑल राइट्स जो हैं वो रिजर्व हैं, उसके तो लिखे हैं। आप पे तो है ना कॉपीराइट। आप सुने मेरी बात भाई, आपके तो आपकी तो किताबों का कॉपीराइट है ना। रसूल करीम भाई सुन तो ले यार, पहले कॉपीराइट का तो कर ले। अल्लाह की किताब कॉपीराइट नहीं है, मिर्जा कादियानी की किताबें तो कॉपीराइट है ना। हाँ या ना में जवाब दें। वो भी सबके लिए हैं। अगर वो सबके लिए कहाँ है? कुरान आप छाप रहे, आपका हाथ रोका है किसी ने? रूहानी खजाइन छापता हूँ मैं, चले मुझे परमिशन दिलवा दें, मैं छापता हूँ, अपने पैसों से छापूंगा। यहाँ पे आप देते नहीं हो इंडिया में किसी को, मैं फ्री बांटूंगा, मुझे दिलवा दें कॉपीराइट। कह दें वहां से जमात से लिखवा दें कि भाई मेरे पे मुकदमा नहीं करेंगे वो। आप अच्छा नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, आप उसमें अगर तहरीफ करने लग गए तो? तहरीफ होगी तो उस पर मुकदमा कर देना, आप कॉपीराइट हटा दो उसका। हाँ, अनाउंसमेंट करा दो जमात से कि भाई रूहानी खजाइन का कोई कॉपीराइट नहीं है, जिसका दिल चाहे छाप ले। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अरे यार शर्म करो यार, अल्लाह की मखलूक हो, मतलब अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर रह रहे हो और अल्लाह से धोखा कर रहे हो। यानी कुरान तुम्हारे बाप की जागीर है, किसी भी तरह से छाप लो, कुछ भी कर लो, और रूहानी खजाइन तुम्हारे लिए इतनी कीमती है, उसका इतना खौफ है कि उसके अंदर कोई तारीफ ना कर दे। कुरान करीम का वादा अल्लाह ताला यार शर्म करो इस्माइल भाई, अल्लाह का खौफ करो। हैं, दुनिया में ही रहोगे सारी जिंदगी, आपको मौत नहीं आनी, मौत मुझे नहीं आनी। कौन इंसान ऐसा है जो बचा? मर के मिर्जा कादियानी के पास जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे। भाई मरने के बाद तुम्हारा हिसाब किताब मिर्जा कादियानी लेगा या अल्लाह लेगा? भाई हमारा ईमान तो अल्लाह पे ही है ना। तो अल्लाह पे है तो अल्लाह के कुरान से साबित करे ना जी। 1857 में कहा अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा। मेरे भाई आप खाम में आप तो देखिए, हो रहे हो, आप एक ऐसी जगह, नहीं ऐसा नहीं है। अभी दिन शुरू हुआ है, आप कादियान में बैठे हैं, आप कादियान में बैठे हैं, आप जमाते कादियानिया के ऑफिशियल हेडक्वार्टर में बैठे हैं जी, उस जगह बैठे हैं जहां का आपका दावा है जी 250 मुल्कों में और मरीख तक और पता नहीं कहां तक जमात फैल गई। आप अभी तक ये आयत नहीं ढूंढ सके वहां से? कौन सी? कि भाई किस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया? तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप तफसीर का मामला है। फिर वही बात होगी इस्माइल भाई, यहाँ तफसीर की बात की मिर्जा कादियानी ने।
कि फिर सलीम हकीम का कुरान करीम की तफसीर में ये बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा। मेरे भाई, उनके कहने में और आपके समझने में अच्छा, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तहरीर जो है फारसी में है जी, डच में है, लेटिन में है, या जर्मनी में, कहीं में लिखी हुई है ये तहरीर जो मैंने आपको भेजी थी? आप उस चीज को समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझूंगा जब उर्दू में लिखी हुई है? बस आपको खुद पता है किसने लिखी हुई, कम से कम आपने इतना तो तस्लीम किया। वैस भाई, आप मुझे इस लायक भी नहीं समझते, या मैं आपको इस लायक भी नहीं समझता कि अगर मैं लिखूं कि भाई ये बंदा घर जाएगा उर्दू में, तो मैं उसे ना समझूं या आप ना समझें। ऐसी दुनिया में रह रहे हैं हम यार, अल्लाह के बंदे, हम तो दुनिया में रह रहे हैं। पागल आप नहीं है, पागल मैं भी नहीं हूँ। एक आसान सी तहरीर उर्दू की बन रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई, आप बना रहे हैं ना जी, आप दुनिया का बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखें, आप में अगर जुर्रत होती, गैरत होती, आपको ये पता होता कि मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है, आप फौरन कहते कि नहीं भाई मिर्जा साहब से ये गलती हुई, उन्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन आप कुरान पे झूठ को तस्लीम कर रहे हैं। मैंने मिसाल दी ना कि जैसे किसी आदमी के ऊपर कोई कुत्ते का गू डल गया, उसके मुंह पे, चेहरे पे कुत्ते की लैट्रीन डल गई और फिर वो कहे जी कुत्ते के पेशाब से धो लूं। आप वो वाला काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं। मैंने बताया कौन सा झूठ भाई, मैंने देखे सुने, मैंने मिर्जा कादियानी को तो नहीं मानता मैं। इस्माइल भाई, मैंने कोई मिर्जा कादियानी पे झूठ बोला? बताइए, मैंने मिर्जा कादियानी जी पे कोई झूठ बोला? अब ये आप जानो, ये आपका खुदा जानेगा। आप तो तब से, जब से मैं देख रहा हूँ, आप इतराज पे इतराज भाई मेरा कहाँ एतराज है? अल्लाह के बंदे, मैं तो एक तहरीर पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दो। बात आपने कह दी मेरे पते की, जो मैं सुनना चाहता था। क्या बताओ? जो हक बात है, इतने देर में आपने सिर्फ एक हक बात कही है कि आपका काम है एतराज करना। नहीं, एक बात तो बताएं, एतराज किसे कहते हैं? वो छोड़े, किसे कहते हैं एतराज सुने अवैस भाई, एतराज जब होता, इस्माइल भाई, ये एतराज जब होता, मैं उसे ये कहता कि भाई ये 1857 नहीं, यहाँ पे 1899 लिखा। आप कहते नहीं 1857 लिखा। भाई मेरा तो एतराज ये है, फला चीज यूं नहीं यूं थी, आपका वो है यूं नहीं। मैं तो सीधी इबारत पढ़ रहा हूँ, मैं तो कोई एतराज ही नहीं कर रहा किसी आदमी के। अवैस भाई, इस्माइल भाई मेरी बात सुने, मैं किसी मोहल्ले में जाता हूँ और मैं पूछता हूँ यार फला बंदे का घर कहाँ है जी, और आप जैसा बंदा तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ लेगा, कहेगा यार एतराज क्या है पहले बता। ओ भाई अल्लाह के बंदे, मैं तो घर पूछ रहा हूँ फला बंदे का कहाँ है जी। किसी का घर पूछना, एड्रेस पूछना, पता पूछना, क्या ये एतराज है? बिल्कुल। देखो आप नहीं, हाँ नाम में बताएं, जैसे आपकी मोटी अकल मुझे लग रही है, मुझे बताएं क्या ये कोई एतराज है? भाई मैं कादियान आता हूँ, कादियान आने के बाद में उस पर रेलवे स्टेशन पे उतरा, वहां से मैंने ऑटो से कहा कि भाई जरा मुझे बताओ कि वो जो कादियान का जो इनका वो है, जो भी मरकज है वो कहाँ है। अब वहाँ ऑटो वाला मुझे पकड़ ले, कोई कादियानी हो, कि बताओ जी तुम तो एतराज कर रहे हो इस पे, तो मैं उसे पागल नहीं बताऊंगा। तो इसी तरह से मैं एक चीज की तलाश कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, मैं एक पता ढूंढ रहा हूँ, मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहाँ इरशाद फरमाया। क्योंकि मैं तो सारे कुरान की सैर कराया, मुझे तो किसी इबारत का ये तर्जुमा पूरी दुनिया के किसी कुरान के अंदर नहीं मिला कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हो कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा। तो वैसे भाई कुरान का दिफा ना करें, जिसमें आप ये अकलमंदी नहीं है कि कुरान का दिफा ना करें और मिर्जा कादियानी का दिफा करें। हरूफ, मेरी बात सुने मेरे प्यारे भाई, अब मेरी बात को समझें जरा, ठीक है? यहाँ पे आवाज मैं इसलिए कम आती है यहाँ पे क्योंकि मैं अंदर बैठता हूँ, थोड़ी अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाहर थोड़ी धूप है, ठीक है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हरूफ अददी से ये बात साबित है, ठीक है? आपने तो कुरान कुरान हरफों में नाजिल हुआ, लफ्जों में नाजिल हुआ। हाँ, अब आप ठीक है, मैं आपकी बात पे आता हूँ, ठीक है? कुरान हरफों में नाजिल हुआ या अददों में नाजिल हुआ, नंबरों में नाजिल हुआ? हाँ 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 हाँ, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर मुझे बोलने का मौका दोगे जी? थोड़ी देर तसल्ली से सुन लेना मेरी बात, ठीक है? जैसे तमाम दुनिया के इल्म है ना मेरे प्यारे भाई, उसी तरीके से हरूफे अददी भी एक इल्म है, अदद का भी इल्म है, डिजिट्स का भी एक इल्म है, ठीक है? मेरी बात को सुने जरा तसल्ली से, ठीक है? अगर कोई आपके जैसा प्यारा भाई अगर उठ के
ये बात कहता है कि जो मतलब चलो आप सोचते हो ठीक है, अच्छे आप नेकी काम करते हैं। आपने ये कहा है कि हम भाई इशारों में, चलो जो गूंगे बहरे हैं जो मतलब जिस्मानी तौर पे, हम उनको इशारों से कुरान करीम समझाएंगे, ठीक है। एक एक आयत कुरान करीम की हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब समझे मेरे प्यारे भाई। और मेरे जैसा कोई अहमक इंसान उठकर ये कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम तो ये मतलब कुरान करीम लफ्जों में नाजिल हुआ है कि इशारों में नाजिल हुआ है, ठीक है। हरूफे अजदी जो है, ठीक है, माशाल्लाह हम हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नवाजा था इससे। हजरत सल्लम ने उस इल्म का इस्तेमाल किया झूठ बोलने में, कुरान पे झूठ बोलने में। वो आपके नजदीक है, हमारे नजदीक नहीं। अब वैसे भाई एक बात तो सुने, वो तो अंधों की मिसाल दी आपने, इस्माइल भाई, वो तो आपने उसमें अंधों की मिसाल दी। वो ब्रेल लिपि जो होती है उसमें सिखाया जाता है उनको। क्या चीज है? ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल। हाँ, ब्रेल। नहीं मैंने अंधों की मिसाल नहीं दी प्यारे भाई, मैंने आपको ना बहरों की, गूंगे बहरों की मिसाल दी। चलो चले गूंगो बहरों की दी, चले छोड़े उसको, जो भी है वो बहरहाल। अच्छा, लेकिन आंख वाले आपके सामने कुरान लिए बैठे जी, आंख वाले आपके सामने अरबी टेक्स्ट लिए बैठे, कुरान की आयतें लिए बैठे, ठीक है जी जी। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये आयतें पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू किया, उन्होंने पढ़ते पढ़ते चले गए। आपने उससे कहा कि भाई इसे पढ़ो, इसका तर्जुमा करो, तो वो तर्जुमा कैसे करेगा? अरबी लुगत से कर लेगा ज्यादा ज्यादा, कि भाई देखिए जालिकल किताब का मतलब ये है जी, हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब ये है, सिराते मुस्तकीम का मतलब ये है, आखिरत का मुराद ये है। वो सारे के सारे करता चला जाएगा, वो समझ भी लेगा। लेकिन अचानक मिसाल के तौर पे मैं कहने लगूं कि देखिए भाई, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कि कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया कि मिर्जा कादियानी जो थे बहुत बड़े झूठे और कज़्ज़ाब थे, वो मेरा गिरबान पकड़ ले। वो कहेगा कि यार तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मिर्जा कादियानी का कहाँ कुरान के अंदर जिक्र है? मैं उसे कहूँ नहीं भाई, देखें हरफे जो अददी हैं इसके हिसाब से मिर्जा के अदद 1300 थे, और कुरान की आयत जो है इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखें जी कि शैतान जो है, आओ बताएं शैतान किस पे उतरते हैं, और हर झूठे और मुफ्तरी पर, कज़्ज़ाब पर शैतान उतरते हैं। और देखें जी फला आयत के अदद जो है 1300 हैं, और इस आयत के अदद भी 1300 हैं, लिहाजा ये साबित हो रहा है कि मिर्जा कादियानी जो था उस पर शैतान उतरा करते थे। तो क्या आप मान लेंगे भाई? फिर मेरे से कोई ये कहे कि भाई देखिए जी ये, अब सुने तो पूरी बात होने दे पहले मेरी। फिर वो मेरे से ये कहेगा कि भाई अल्लाह के बंदे, ये तरीका जो तूने इजाद किया है किसी को झूठा साबित करने के लिए, तो उसकी तो अपनी तहरीरें उसे झूठा और कज़्ज़ाब साबित करने के लिए काफी थी। तूने जो इल्म इजाद किया, क्या ये तुझे अल्लाह ने बताया? अल्लाह ने किसी कुरान में बताया, किसी आयत में, किसी इंसान को झूठा इस तरह से कर दियो साबित? क्या रसूलुल्लाह ने बताया? क्या 1300 सालों में किसी इंसान ने ये इल्म इस्तेमाल करके किसी को झूठा साबित किया? मैं कहूंगा नहीं जी। तो फिर तो मैं पकड़ा गया ना, क्या नाम, इस्माइल भाई। सही है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, हाँ। अब्दुल्ला भाई बात सुना यार जी, ऐसे करते हैं यार, रमजानों के बाद डिस्कशन करते हैं यार। चलें जी, ठीक है, बात यहीं से शुरू होगी। हाँ इंशाल्लाह यहीं से हम शुरू कर लेंगे। नहीं, मेरी मिसाल तो समझ गए ना जी आप? बात मैं समझ गया हूँ मेरे भाई, मैं मिसाल समझ गया हूँ। मिसाल के तौर पे कुरान की एक आयत उठा के मैं कह दूं, देखो जी इसके अदद जो थे वो 1300 थे, और मिर्जा कादियानी ने भी लिखा है कि मेरा नाम गुलाम अहमद कादियानी है, अदद इसके 1300 है। तो लिहाजा ये जो था मुफ्तरी और कज़्ज़ाब था, और इस पे शैतान उतरते थे। तो कोई भाई मेरा गिरबान नहीं पकड़ लेगा? मेरे भाई आपको जवाब देखो, गिरबान जो पकड़ रहा है ना वो बंदा गलत कर रहा है। अच्छा, मैं मतलब आपको गलत पकड़ रहा है, मतलब मैं मिर्जा कादियानी को 1300 के अदद से झूठा और मुफ्तरी कह सकता हूँ? अरे सुन तो ले, और वो कह सकता हूँ कि उस पे कितना घोड़े की तरह भागा जाता है तू जी। मेरे भाई मेरी बात सुनो, पहले ये बताओ आपकी एज कितनी है? अरे यार मुझे कौन सा कोई रिश्ता ढूंढना है यार इस्माइल भाई, मैं तो शादीशुदा बंदा हूँ। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हेलो यार को जी। कम से कम मुझे पता तो हो ना कि बंदा मेरे हम उम्र है, इससे मैं मतलब किस तरीके से बात कर सकता हूँ। मेरे नजदीक तो यार कुरान में देखें, कुरान में ये बात है कि उसके लिए, अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी बात सुने जी। अगर कोई बंदा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बंदा जिस तरीके से बात कर रहा है ना, उसको जवाब हम बात कर रहे हैं एक हिसाब से इल्मी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आप हरूफ अददी से आप मिर्जा गुलाम अहमद को गलत साबित कर देंगे, मैं हरूफ अददी से ही आपको हज़रत सल्लम को सही साबित कर दूंगा।
काम तो मेरा यही है ना। तो ये मिर्जा कादियानी जी आपके नजदीक कोई सट्टेबाज, कोई नौसरबाज या कोई साधु सुपेरे थे जो हरफे अददी से आप इन्हें साबित करेंगे? आपके पास कुरान और हदीस नहीं है? प्यारे भाई मेरी बात सुने, जितना कुरान करीम में मतलब अददियत का इस्तेमाल है ना, किसने किया ये अददियत का इस्तेमाल? अल्लाह ताला ने किया यार। देखें ये हमारे साथ ये इस्माइल कादियानी जी हैं, नंबर इनका 8283856707 जी। ये कह रहे हैं कि हरफ अददी का इजाद अल्लाह ने किया कुरान में। अल्लाह ताला ने, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात से आप एग्री कर जाओगे अगर आपका दिल करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको, मैं पहले ये बात है कि अल्लाह ताला ने साबित किया है उसमें कुरान करीम में हरूफ अददी के बारे में, ठीक है। और इतना एक्यूरेट मैथमेटिक्स है कि बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो है ना वो भी हैरान है कुरान करीम की मैथमेटिक्स पर। बात मैथमेटिक्स की नहीं हो रही जी भाई, मैथमेटिक्स की बात हो रही है ना अब। तो ये मतलब ये कुरान में कोई ये बात जो है मैथमेटिकली तो इसमें लिखी भी नहीं है आपकी किताब में कि ये बात कुरान से मैथमेटिकली प्रूव है कि हरूफ अददी क्या है यार? अच्छा, मतलब ये कोई अल्लाह ने बताया कुरान में इल्म, जैसा आपने कहा। तो मैथमेटिक्स कुरान करीम में भरा पड़ा है। तो फिर तो आप एक बात तो मानने ना, फिर तो मेरा भी दावा सच्चा साबित हो गया। कैसे? कि मिर्जा कादियानी जी के अदद जो थे 1300 थे और वो बहुत बड़े झूठे थे, उन पे खबीस और शयातीन उतरते थे। मेरा भी मानने मैथमेटिक्स, मेरा क्यों नहीं मानते? चलो ठीक है, मैं आपके मैथमेटिक्स को मानूंगा नहीं, मैथमेटिक्स है आपके मैथमेटिक्स को। अच्छा, मतलब ये है कि जब कुरान पे डाका मारने की बारी आएगी आपकी तब तो आप मान लेंगे, और जब मिर्जा कादियानी को बचाना होगा तब नहीं मानेंगे। यार कुरान करीम पे डाका ना, पहली मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह माफ करे। यार डाका ही नहीं मारा ये मिर्जा कादियानी ने, चोरों की तरह, सेंधमारों की तरह। मेरी बात तो सुन लो यार, हद है यार, तुम कौन सी दुनिया के इंसान हो? तुम्हारे दिल में कुरान के लिए कोई अजमत नहीं है और मिर्जा कादियानी को बचा रहे हो। यानी वो चोर उचक्का साबित हो रहा है तो आप मानते नहीं है, और कुरान पे झूठ बोल रहे हो तुम उसे मान देते हो। प्यारे भाई बात सुन ले पहले मेरी, प्यारे भाई बात सुन ले पहले मेरी। कुरान करीम की जो 4 दीवारी है ना, उसकी हिफाजत पता कौन कर? आपने सेंधमारी की बात की ना, उससे मैं समझाता हूँ आपको। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पता किसकी है? किसकी? आप बताओ, आपको शायद बताओ। अल्लाह की है। बस बात ही खत्म हो गई। तो अल्लाह का बंदा आपके सामने आके खड़ा हो गया ना। तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा कादियानी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे झूठा को, इसे बाहर करो, बाहर करो इसको। आप कह रहे हैं नहीं, मिर्जा कादियानी की अजमत ज्यादा है, मैं कुरान पे झूठ को बर्दाश्त कर लूंगा, मिर्जा को कज़्ज़ाब नहीं कहूंगा। आप यही तो कह रहे हो इस्माइल भाई? ना 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 ना। तो फिर कहें कि मिर्जा कादियानी जी झूठा था हजरत। अच्छा देखिए सुने, अच्छा मैं समझ गया इस्माइल भाई, पता आपको पता क्या हल्कान हो रहे हैं यार हम नहीं, हुर्मत का कोई नहीं है, ये आपके नजदीक कोई हुर्मत नहीं है इसकी। जब अल्लाह के कुरान पे डाका मारने को आप तस्लीम कर रहे हो तो आपके नजदीक क्या है यार? हाँ, अच्छा, मुझे लग रहा है कोई तनख्वाह वगैरह आपकी बंद हो जाएगी मेरे ख्याल से, अगर आपने वहाँ कह भी दिया। आपका रोजी रोटी का मसला है यार, चले बाल बच्चों का रोजी रोटी का मसला है, कोई बात नहीं, ठीक है इस्माइल भाई, फिर कभी बात होगी। आप वहाँ से तनख्वाहें लें, नहीं वहाँ से तनख्वाहें लें, पेट भरे, कोई नहीं। राज़िक अल्लाह की बात है। नहीं अभी तो आपका राज़िक तो मिर्जा कादियानी है ना जी फिलहाल तो। नहीं, अल्लाह राज़िक है। अल्लाह तो कहें कि उसने झूठ बोला, कुरान पे जरात दिखाए, गैरत दिखाए अल्लाह के कुरान के लिए। मैं अल्लाह के कुरान के लिए तो आपसे झगड़ रहा हूँ। कहाँ झगड़ रहे हैं? मिर्जा कादियानी का दिफा कर रहे हैं भाई आप, इस्माइल कादियानी जी। मिर्जा गुलाम अहमद यार देखें सुने, अपनी तरफ से ये बदजनियां होती हैं यार, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बातें बनाना बदजनियां कहलाती। तो ये अपनी तरफ से बातें नहीं बनाई मिर्जा कादियानी ने, अल्लाह से मतलब ये है कि अल्लाह से मदद मांग के मैं एक ऐसे इंसान को जो कुरान पे दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है उसको मान लूं है? तो भाई नहीं, मेरा तो देखें मुझे तो अल्लाह खिलाता पिलाता है, मेरा रब पालता है मुझे। आपको कादियान से तनख्वाह मिलती है, आपका मसला अलग है। चले इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। इंशाल्लाह ताला होगी बात यार। ओके जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह।